एएनपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे एक प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। युवक का आरोप है कि 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच प्रेमिका ने उससे 80 लाख रुपए के उपहार के रूप में ठगे हैं। प्रेमी विवेक शुक्ला का कहना है कि दोनों लोगों ने उज्जैन महाकाल मंदिर में एक दूसरे से विवाह करने का वादा किया था, मगर पैसे ऐंठने के बाद अब उसकी प्रेमिका किसी और से विवाह करने जा रही है। प्रेमी ने 922 पन्नों का सबूत पुलिस अधीक्षक को सौंपकर प्रेमिका के विरुद्ध कार्रवाई करके ठगी की गई रकम को वापस दिलाए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे प्रेमी युवक विवेक शुक्ला का आरोप था कि वर्ष 2021 में डभौरा में रहने वाली एक युवती उसके संपर्क में आई। इसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रेमी युवक का कहना है कि दोनों के बीच अटूट प्रेम था। युवती ने खुद युवक से शादी का प्रस्ताव रखा था। इसी बीच वे महाकाल मंदिर गए और भगवान शिव को साक्षी मानकर विवाह के बंधन में बंधने की कस्में खाई थीं। प्रेमिका के खिलाफ एसपी कार्यालय शिकायत करने आए प्रेमी युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी का प्रस्ताव रखने के बाद इन 3 वर्षों के दौरान युवती ने कई बार पैसों की डिमांड की। खुद के अकाउंट में प्रेमिका ने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए। इसके अलावा कुछ कैश और जेवरात, मोबाइल और डायमंड रिंग की भी खरीदारी करवाई। इसके साथ ही कभी लहंगा, पार्लर, मोबाइल फोन और कभी अन्य चीजों के लिए कई बार स्कैनर भेजकर पेमेंट करवाया। इन सभी ट्रांजैक्शन का प्रमाण उसके पास है। प्रेमी युवक का कहना है, इसी तरह से उसने अपनी प्रेमिका पर तकरीबन 80 लाख रुपए लूटा डाले। प्रेमी ने बताया कि अक्टूबर 2023 में उसने अपनी प्रेमिका से कहा था कि अगर वह उसके साथ शादी करने से मुकरती है तो वह उसके द्वारा दी गई लाखों की रकम और जेवरात व अन्य सभी चीजें वापस कर देगी। प्रेमिका अब इतनी बड़ी रकम ऐंठ कर उसके साथ दगा करके अपना विवाह कही और रचाने वाली है। बीते दिनों ही उसकी सगाई हुई और सगाई वाले दिन ही उसने वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फोन पर बात की और कहा कि परेशान मत होना। युवक का कहना है कि प्रेमिका के द्वारा ऐंठी गई रकम का सारा प्रमाण उसके पास है, जिसमें 165 बार किए गए ट्रांजैक्शन और 922 पन्नों का सबूत उसने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं। युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि खुद के साथ हुए फ्रॉड के बारे जब उसे भनक लगी तो उसने अपनी प्रेमिका के परिजनों से बात की। उसके घर वालों ने उसकी बात को कबूला, लेकिन इसके बाद में उल्टा उसे ही धमकी देने लगे हैं। मामले की शिकायत पहले भी शहर के अम्हिया थाने में की थी, पर थाने में की गई शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। युवक ने बताया कि युवती की शादी 7 साल पहले से फिक्स थी, मगर सोची समझी साजिश के तहत उसके साथ फ्रॉड करके उसके साथ लाखों की ठगी की गई। युवक का कहना है कि जब इस तरह के मामले में कोई लड़का गलती करता है तो उसे और उसके परिवार को सजा दी जाती है, लेकिन जब एक लड़की की गलती हो और उसके खिलाफ सारे सबूत हो तो उस मामले में लड़के को भी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मामले की जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक है। मेरी दोस्ती एक लड़की आस्था उर्मलिया से थी, जो कि डभौरा गृह क्षेत्र से आती है, और जब से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के उसके जो मैसेज है हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे हमसे काफ़ी सारे लिए। खुद के अकाउंट में इन्होंने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए, कैश लिए, जेवरात लिए, मोबाइल लिए, डायमंड रिंग लिए हैं, स्कैनर भेज के पेमेंट करवाई है, लिंक भेज के पेमेंट करवाई है। सभी का जो एविडेंस है चैट में, वो सब कुछ मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, एक कॉपी। इसमें चैट में इन्होंने इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं। और अभी जब हमें पता चला कि इनकी सगाई हो गई है तो हमने अपने पैसे की डिमांड रखी, हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2023 में इनको हमने कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं, शादी हम करेंगे तो समय आने पे घर में बात करेंगे। सभी की एक कॉपी चैट की आपको देंगे। इसके बाद हमारी इनके घर में बात हुई। घर में बात होने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी गई, झूठे केस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जब कामयाब नहीं हो पाए तो इनके फादर के द्वारा हमें बोला गया कि आपके पैसे हम लौटा देंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पैसे हमारी बेटी ने लिए हैं। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा।
उसके बाद से लगातार हमको धमकी मिल रही है। जो आप पैसे 16 साल के हीरो निकाल रहे थे, ये दोस्ती भी निकाल रहे थे। नहीं, इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, महाकाल मंदिर में जाके साथ में कस्में खाई थी। उसके पूरे में शादी के तकरीबन 20 से 22 मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे। नहीं, नहीं, अभी तो हम पारिवारिक चीज़ों में थे, हमें ये पता था कि अगले साल करनी है। आपसे संबंध क्या? हमारी इनसे जान पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। नहीं, नहीं, इसमें पैसे माँगने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। ये तो आपने कितना दिया आपने पैसे? सर, इसमें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 80 लाख की हुई है, जिसके हमने लगभग 550 पेज के सबूत, पैसे मांगने के, पेमेंट करवाने के लिंक, स्कैनर और कैश पेमेंट, अकाउंट की जो डिटेल, कितनी पैसे दिए आपने? अकाउंट्स में हमने लगभग 165 बार में पैसे दिए हैं, जिसकी डिटेल्स एक कॉपी यहाँ पे है। सीएसपी कार्यालय में सारे जो सबूत है दिए जा चुके हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लगभग आज से 10 दिन पहले अमैया थाना में दिया गया, जिसमें सर्टिफाइड भी है। सर ने कहा कि हम जब आप सिद्ध कर पाओगे जिसमें कायमी कायम होगी, अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हमने एसपी सर के संज्ञान में 3 बार इस मामले को दिया। सीएसपी मैडम ने हमारा कथन भी ले लिया है, लेकिन राजनीतिक एक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकरण को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे क्यों पैसे उन्होंने तो कई चीज़ों के पेमेंट के लिए बात की है। शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद कभी लहंगे का, कभी हेयर कटिंग का, कभी पार्लर का, कभी साड़ी का, कभी मोबाइल का, ऐसे अनाप शनाप कई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब आप देते गए क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत किया। अब इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, लालच तो ऐसा ही उन्होंने दिया था। राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं आप, कौन लोग हैं? देखिए, उनका नाम अभी मेरे पास बिल्कुल खुलकर नहीं आया है, लेकिन वो जानते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। जब एक लड़का गलती करता है तो उसको उसके परिवार को पूरी सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक लड़की गलत है और पूरे एविडेंस, पूरे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे न्याय यहाँ पर भी मिलना चाहिए। पूर्व विधायक आप नाम दे रहे थे। जी, उनकी सगी भतीजी हैं, आस्था उर्मलिया। अगर वो शादी के लिए विधायक को देते हैं तो क्या आप- नहीं, अभी ऐसे कंडीशन में चीज़ें बात करना उचित नहीं है। जो न्याय है वो न्याय ही चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए इसमें, और कोर्ट की मदद से मुझे न्याय चाहिए। मतलब इतने समय का आपको जो क्या है नहीं, मुझे अभी जानकारी 3 दिन पहले लगी है, क्योंकि हमें ये पता चला इनकी शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। इन्होंने इसी टाइम पे हमसे पैसे लेके सामने वाले लड़के के भी अकाउंट में पैसे डाले, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये सोची समझी पूरी तरह से एक प्लानिंग रणनीति थी, क्योंकि इन्होंने सगाई के दिन हमको वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया है। सगाई इनकी जो शुरू हुई थी लगभग 3 बजे से 7 बजे तक, उस बीच में 4:45 पे इन्होंने एसएमएस किया है, परेशान नहीं होना। सर, इसमें टोटल धोखाधड़ी जो देखी जाएगी वो 80 लाख रुपए की हो चुकी है, जिसके पूरे सबूत लगभग 922 पेज के हमारे पास है, जिसमें से ये अभी यहाँ थोड़े से हैं, क्योंकि आप लोग को पूरी नहीं दे सकते। एक एविडेंस जो है, अगर आप चाहें तो सीएसपी कार्यालय से ले सकते हैं। हमसे जब जहाँ बोलेंगे सारे एविडेंस आपको दे दिए जाएंगे। जी हाँ, कह सकते हैं चीज़ें। हो ही गया है, कह नहीं। नहीं, शिकायत पिछले 10 दिन से चल रही है, लगभग हर जगह चल रही है। हमने शिकायत ये की हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है, और ये एक तरह से एक ये मामला जो है सामाजिक भी मैं इसको लाना चाहता था। सर, ये फ्रॉड ऐसे पता चलेगा कि जब पैसे हमसे ले सगाई किसी और से किए, तो फ्रॉड ही तो है, बिल्कुल फ्रॉड है। ये मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि इसमें पूर्व विधायक हैं, बीएसपी के, बहुजन के, सिरमौर के, राजकुमार उर्मलिया जी। हाँ, वो धमकी लगातार दी जा रही है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। जिन लोगों ने धमकी दी रात में और 2 दिन लगातार हमारे घर में घुसने की कोशिश की, उनके जो सबूत हैं वो हमने टीआई को रात को 12 बजे मैसेज कर दिया था सीएम हेल्पलाइन पे। उसके सारे एविडेंस भी दे चुका हूँ यहाँ पे। एक ये लड़का है, व्यक्ति है विवेक, उसका ये कहना है कि एक लड़की को उसने कुछ गिफ्ट दिए हैं, पैसे दिए हैं और अन्य तरीके से मदद किया है। अब उस लड़की की शादी कहीं और उसने तय कर ली, उससे शादी वगैरह कर ली और इस प्रकार से उसके साथ उसने धोखाधड़ी की है। और इसको हमने जांच में लिया है, पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह हमने लिए हैं और डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, और इसमें हम विधिक राय भी इसमें आवश्यकता होगी, क्योंकि इस तरह का पहला मामला है या इस तरह का नया मामला है, तो उसमें विधिक राय के आधार पर ही हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे कि ये क्या किसी अपराध की श्रेणी में बनता है कि नहीं बनता है, उस आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी हमने जो आवेदक है, लड़का है, उसकी हमने कथन वगैरह ले लिया, उसके सारे डिटेल्स लिए हैं, और जो सामने वाला पक्ष है उसको भी हम कथन लेके उसका क्या पक्ष है उसके आधार पर ही हम अगली कार्रवाई इसमें करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा युवक ने बताया है कि कुछ कई लाख रुपए बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुए हैं, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी, कई लाखों के गिफ्ट्स वगैरह भी उस लड़की ने लिया। ऐसा उसने बताया। मैंने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोला तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऐसा उसने बताया। हाँ, सामने वाले पक्ष में कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, तो ऐसा भी उस युवक ने हमको जानकारी दी।